वेलकम स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद कुमार आज आपको व्यर्थ के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। व्यर्थ, जिसको हम सर्कल के नाम से भी जानते हैं। सर्कल स्टूडेंट्स, ये गोलाकार ये सर्कल है, इसके बीच में ये सेंटर है। स्टूडेंट, ये जो बाहरी जो घेरा होता है इसको हम परिधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। स्टूडेंट, केंद्र से लेकर के इसको केंद्र या सेंटर और यहाँ तक के जो बीच की दूरी है उसको हम रेडियस या त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और यही त्रिज्या यहाँ से होते हुए बिल्कुल बीचों बीच सेंटर तक अगर रहती है तो त्रिज्या है, जिसको रेडियस कहते हैं। और इसको क्रॉस करते हुए ये यहाँ तक आ जाती है तो स्टूडेंट ये व्यास हो गया। मतलब इस घेरे के इस हिस्से तक भी पहुंच जाती है तो क्या हो गया, ये व्यास हो गया। इसको हम व्यास को डायमीटर भी कहते हैं। डायमीटर इंग्लिश में है। ये जो बाहरी घेरा स्टूडेंट्स, ये परिधि या सरकमफ्रेंस है। इसकी जो स्टूडेंट्स इस तरह की जो लाइनें होती हैं, ये हिस्सा ये जितनी भी लाइनें हैं, हिंदी में हम इसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या नहीं स्टूडेंट, जीव्या बोलते हैं। त्रिज्या तो स्टूडेंट्स ये होगी यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं जीव्या। ये इस तरह की जितनी भी जो लाइनें होती है किसी भी उसमें है, ये सारी जीव्याएं हैं और इंग्लिश में इसे कोड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, या ये चाप सी होते हैं, इसको हिंदी में चाप बोलते हैं और इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी जो जीव्या है यहां से लेकर के यहां तक, ये भी एक प्रकार से जीव्या, सबसे बड़ी जीव्या व्यास को ही या डायमीटर को कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस बात का पता लग गया होगा कौन सी त्रिज्या है, कौन सी जीव्या है, कौन सी परिधि है, कौन सा हिस्सा जो चाप या आरक है, कौन सी जीव्या है और कौन सा क्षेत्रफल है। स्टूडेंट, इसके अंदर जो इस घेरे के अंदर अंदर जितनी भी दूरी ली गई है सारी की सारी, इसमें ये सारा सब कुछ आ जाता है, उसको हम अक्षेत्रफल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम अब निकालेंगे, मान लिया अब हम अक्षेत्रफल निकालेंगे। मान लिया हमने ये जो त्रिज्या है या 35 मीटर दे दी, मीटर या सेंटीमीटर। स्टूडेंट, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखो, मीटर में तो मीटर में लिखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैं बाद में बताऊंगा भाई सेंटीमीटर से मीटर कैसे बना लेंगे, वो तो आपने पहले भी पता होगा। लेकिन अब हमारा टॉपिक है भाई अक्षेत्रफल कैसे निकाले, वृत्त का अक्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई भाई, वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर मान लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 35 मीटर है। अब वृत्त का अक्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वृत्त का अक्षेत्रफल का सूत्र होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये पाई क्या है, पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या, आर गुणा आर, ये फार्मूला हो गया। ये आर मतलब ये स्क्वायर का मतलब 2 बार है। ये मतलब ये अगर घन होता तो 3 बार आ जाती, लेकिन हमारे फार्मूले में पाई आर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट देखिए आप, 22/7 गुणा रेडियस कितनी है हमारी, मतलब त्रिज्या कितनी है, 35 गुणा 35। ठीक है, तो 7 से काट दिया हमने, 7 1 जा 7, 7 5 जा आ गया ये। ठीक है बेटा स्टूडेंट, और इसकी जब गुणा करेंगे 22 गुणा 5 और गुणा 35, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, आप पीछे करके देख लेना, 3850 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, अक्षेत्रफल आ गया। इसके स्टूडेंट ये 22 गुणा 5 करना या 35 गुणा 5 करना, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह गुणा करके और हमारे ये आ जाएगा। मीटर में है तो स्टूडेंट मीटर में आ गया, ये सारा हमारा अक्षेत्रफल आ गया इसका।
अब इसी सवाल से कई बार क्या होता है, आपसे ये कह दे अब भाई त्रिज्या निकालो, अक्षेत्रफल दे दे, ये दे देगा। अगर ये दे दिया तो वो अक्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला यही होगा, अक्षेत्रफल को जो है ना ऐसे रख लेंगे और बराबर में या इक्वल 3850 मीटर। ठीक है, अक्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो अक्षेत्रफल कितना, ये आ गया बराबर में इसका अक्षेत्रफल के साथ में अक्षेत्रफल ये इसका जो फार्मूला है, इसको सूत्र को लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सूत्र। जिस चीज का भी सूत्र हो वो ऐसे लिख देंगे इसके साथ में। तो अक्षेत्रफल कितना है 3850 इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर। तो 3850 इक्वल बराबर में, इक्वल का मतलब बराबर 22/7 गुणा आर गुणा आर। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये इक्वल है, इक्वल या डिवाइड में कभी भी हो ना तो इसको हम ऐसे तो कट नहीं सकता, ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम उल्टा करो, इसको काटने के लिए जरूरी है 3850 स्टूडेंट इसको गुणा कर लो, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 7/22 अर्थात 7/22। और ये आर स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर आर तो हमने निकालनी है, तो स्टूडेंट इसको आगे लिया हुआ, ये आगे आ गया। तो अब इसको काट देंगे, काटेंगे 2 से 11 और 2 से यह काटा तो कितना आ गया 2 1 जा 2 और 1 बच गया, 2 9 जा 5, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 1 2 5 जा, ये आ गया, इससे कट गया ये 2 से। फिर दोबारा काटो 11 से भी कटेगा, तो ये 11 1 जा 11 मतलब 11 एकम 11 और फिर कितना हो गया ये 8 बच गया और 2 ये है 82 हो गया, 11 से 77 तो कितना बच गया 5, 5 ये है तो कितना हो गया 55, 11 पंजे 55, 175 आ गया स्टूडेंट्स, 175 और ऊपर और दूसरा क्या बच रहा है 7, 175 और 7 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 175 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 3 7 49 और 3 52, कितना बच गया 5 बच गया। ठीक है, और 7 एकम 7 और 5 12 स्टूडेंट 1225 आ गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये 1225 हमारी रेडियस नहीं आई, ये रेडियस ना आकर के क्या आ गई आर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। ये कितना हो गया 1225, 1225 जो है अपनी रेडियस आ गई ना, आर स्क्वायर आ गया, सॉरी स्क्वायर में है भाई, रेडियस नहीं आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल आपने निकालना आता होगा, नहीं तो एक काम करो इसके टुकड़े कर लो, क्योंकि कई बार अड़ा घन भी होगा, किसी सवाल में आपने निकालना पड़ेगा, तो इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, देखो बेटे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, इसके टुकड़े ऐसे निकाला। अब ये जिसके पीछे 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड 100% होगा। तो लास्ट में, लास्ट की कह रहा हूं, करे को आगे से सोच ले। तो 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20 और 2 बच गए 5 25। अब भी 5 से जा रहे भाग, तो देखो आगे देखो 5 चौक 20, 5 नीम 45, फिर 7 है, 7 एकम 7, 7 49, फिर 7 एकम 7। अब स्टूडेंट ये आ गया अपना, ये आ गया ये टुकड़े 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये आ गया ना बेटे या स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो ये और ये आर स्क्वायर है ना, तो इन मतलब एक एक उठा लेंगे, तो इस तरह जोड़े बनाए हमने 5 गुणा 7 तो कितना 5 7 35। देखिए स्टूडेंट अपनी कितनी है, यही होगी ना। इस तरह हम फार्मूले को उल्टा करके ये निकाल देंगे। कोई दिक्कत स्टूडेंट, मेरे को आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी ये वीडियो। अब आगे मैं परिधि के बारे में बता दूं, इसी तरह जिस तरह हमने अक्षेत्रफल निकाला है, एक बार अक्षेत्रफल को दोबारा बता देता हूं मैं। मान ले त्रिज्या हमारी ले ली, कोई जरूरी नहीं स्टूडेंट 35 हो 70 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, उसी हिसाब से ले लेंगे। त्रिज्या है, त्रिज्या से हम अक्षेत्रफल निकालेंगे। अक्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसको हम एरिया कहते हैं इंग्लिश में पाई आर स्क्वायर।
पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर दो बार लिख लेंगे, 22/7 गुणा 35 इस तरह निकाल करके ये आ जाएगा स्टूडेंट। और फिर इसके बाद कई बार जो है ना ये कह देता है त्रिज्या निकालो भाई। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो अक्षेत्रफल दे रखा है ना, जिस भी चीज का वो अक्षेत्रफल दे रखा है वो यहाँ लिख लेंगे, उसके बराबर में उसका सूत्र लिख लेंगे, सूत्र लिखकर और फिर बराबर में उसको मल्टीप्लाई में या गुणा में करेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करें तो ये तो अक्षेत्रफल हो गया, ये 7/22 हो गया। आर स्क्वायर तो हमने निकालनी है, आर तो निकालनी है, ये आगे लिया है, इसको काट पीट दिया और काटने के बाद जो है ये आर स्क्वायर बराबर है 1225 मीटर आ गया। और 1225 के जब हमने टुकड़े करे तो 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 अर्थात दो में से एक उठा लिया तो 35 मीटर आ गया। कई बार इसी तरह स्टूडेंट न्यू भी कह देता है कि भाई इसका व्यास निकालो, एकदम अक्षेत्रफल दे दिया किसी वृत्त का अक्षेत्रफल ये है भाई और उससे सीधा व्यास निकालो। तो व्यास कैसे निकालेंगे, उसमें हमने सीधा व्यास नहीं निकल सकता, उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले त्रिज्या ही निकालेंगे। त्रिज्या जो होती है उसका 2 गुना होता है ये व्यास। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 35 तो कितना हो गया 70 मीटर। और कई बार व्यास दे देता है स्टूडेंट तो त्रिज्या कैसे होगी 2 से भाग दे देंगे अर्थात वही त्रिज्या आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट आपने ये अक्षेत्रफल निकालना सीखा। अब हम वृत्त की परिधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। स्टूडेंट आपको ये समझ आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मैं और भी अच्छी तरह से वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं। मेरा उद्देश्य स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं उनको अच्छी से अच्छी तरह समझाना है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है। स्टूडेंट मुझे आशा है कि आप इनको सीख करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।